हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पिछले वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप यानी पार्ट वाइज देखते रहें। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट यूनिट। तो किसी भी स्टॉक आइटम पे अल्टरनेट यूनिट कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो कभी कभी कोई ऐसा सामान होता है जिसे आप ख़रीद तो ज़्यादा क्वांटिटी में हो और उसे सेल कम क्वांटिटी में करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राइस है जिसे आप ख़रीदते हो टन में, यानी कि ख़रीदते समय आप उस पर टन यूनिट का इस्तेमाल करते हो, यानी आप उसे टन में ख़रीदते हो और जब आप उसे सेल करते हो तो उसे केजी में सेल करते हो। तो एक ही स्टॉक आइटम पे परचेज़ करते समय दूसरा यूनिट और सेल करते समय दूसरा यूनिट जब हमें लगाना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है अल्टरनेट यूनिट की। तो इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट करा राइस, एंटर प्रेस करते हुए इसे हम प्राइमरी ग्रुप में ही रखेंगे। फिलहाल हमने कोई ग्रुप बनाया ही नहीं है। अब यूनिट में आते हैं तो सबसे पहले हम इस पे जो नॉर्मल यूनिट है यानी कि केजी, यानी जिसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि हम टन में तो एक ही बार खरीदेंगे, उसके बाद उसे हम केजी में ही सेल करेंगे, यानी ज़्यादा एंट्री हमारी केजी में होगी। तो इसलिए आप नॉर्मल यूनिट में तो यूनिट चुनेंगे और केजी यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे यूनिट के नीचे एक नया ऑप्शन आ गया है अल्टरनेट यूनिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑप्शन है अल्टरनेट यूनिट। तो ये ऑप्शन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको इसी स्क्रीन पर यानी कि स्टॉक आइटम की क्रिएशन की विंडो पे रहते हुए ही कीबोर्ड से F12 का बटन दबाना है और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है यूज़ अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। आप इस ऑप्शन को यस कर दें, यूज़ अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर दे। तो मेरे इसमें पहले से यस हो रखा है, आप इसे अपने उसमें यस कर दे और यस करने के बाद एंटर दबाते हुए प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाए। अब यहाँ पर हम अल्टरनेट यूनिट में स्पेस बार दबा के इसमें हम यहाँ यूज़ करेंगे टन। तो टन नाम का हमने यूनिट बनाया नहीं है, तो यहीं पर ही हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और एक टन नाम का यूनिट बना देंगे। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक ही स्टॉक आइटम पे दो यूनिट अप्लाई कर दी है, नॉर्मल यूनिट केजी और अल्टरनेट यूनिट टन। अब यहाँ पर हमें टैली को बताना है कि 1 टन में कितने केजी होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 1 टन इक्वल 100 केजी, यानी कि एक टन में 100 केजी होते हैं। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर दिया। तो ये तो हो गया किस तरह से अल्टरनेट यूनिट अप्लाई किया जाता है किसी स्टॉक आइटम पे। अब इस यूनिट का हम सेल परचेज में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम F9 से परचेज वाउचर खोलेंगे और यहाँ पर हम परचेज करेंगे स्टॉक आइटम राइस को टन में। तो एंटर दबाते हुए सबसे पहले पार्टी का नाम राम फूड कॉर्नर से हम सामान परचेज कर रहे हैं। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले स्टॉक आइटम राइस सिलेक्ट करेंगे। अब हमें राइस ख़रीदना है टन में, तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। अब 10 क्या है, टन है या केजी है। अगर ये केजी है तो आप एंटर दबा दो, लेकिन अगर ये टन है तो आपको इसके आगे टन लिखना पड़ेगा। तो आपने इसके आगे टन लिख दिया है। तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे टैली इस टन को केजी में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने टैली को बताया था कि एक टन में 100 केजी होते हैं, तो 10 टन में 1000 केजी हो गए। अब हमें यहाँ पर रेट डालना है। तो यहाँ पर हमने रेट डालना है पर टन का। तो हमने यहाँ पर डाला रेट 10,000। तो ये 10,000 जो है पर टन का रेट है। तो एंटर दबाते हुए पर के नीचे हम टन लिखेंगे। तो इस तरह से एक टन 10,000 का हो गया है, तो हमारा 10 टन 1 लाख का हो गया है। तो एक टन 10,000 का, तो 10 टन 1 लाख का। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने परचेज़ करते समय अपने स्टॉक आइटम को टन में परचेज़ करा। अब हमें ये सामान सेल करना है और सेल करते समय हमें केजी यूनिट का इस्तेमाल करना है। तो सेल्स वोचर खोलते हैं F8 से। तो मान लिया हमने किसी पार्टी को कैश में सेल किया, एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टॉक आइटम राइस सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हमने यहाँ पर 10 लिखा। अब हमें इसे केजी में सेल करना है तो क्वांटिटी केजी में डालनी है। तो केजी हमारा नॉर्मल यूनिट है जो हमने अपने राइस पे अप्लाई कर रखा है, तो नॉर्मल यूनिट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये 10 केजी ले लेगा। अब जो रेट है वो आपको पर केजी बताना है। तो जैसे हमने परचेज़ किया था, तो परचेज़ करते समय हमने जो 10 टन का जो रेट बताया था, पर टन का रेट 10,000। तो इसका मतलब है कि एक टन अगर 10,000 का है तो हमारे एक टन में कितने केजी होते हैं? 100 केजी। तो इसका मतलब है एक केजी का रेट कितना हो गया। तो इसके लिए आपको टैली में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप बॉटम में देखोगे, टैली में कैलकुलेशन करने के लिए आपको बिल्कुल बॉटम में आओगे, Ctrl+N, इससे आपका कैलकुलेटर वाला एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। तो Ctrl+N प्रेस करेंगे। तो हमने कंट्रोल के साथ N प्रेस करा तो ये नीचे बॉटम में कैलकुलेटर वाली प्लेट आ गई है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि एक केजी हमें कितने का पड़ा। तो हमने पिछले परचेज वोचर में एंट्री की थी कि हमने एक टन जो है 10,000 रुपये का लिया। तो एक टन में कितने होते हैं? 100 केजी। तो हमने यहाँ पर 10,000 और इसको डिवाइड करा किससे? 100 से। तो एंटर दबाएंगे तो ये हमें 100 रुपये पर केजी पड़ा, यानी कि एक केजी जो है वो 100 रुपये का हो गया। अगर एक केजी 100 रुपये का है तो फिर 100 केजी कितने के होंगे? तो एक बार इसको दोबारा से 100 से को मल्टीप्लाई करते हैं फिर से 100 से। तो एंटर दबाएंगे तो ये आ गया 10,000, यानी कि एक केजी हमें 100 रुपये का पड़ा है। तो अब हम वापस अपने सेल्स की विंडो में आएंगे। तो ऊपर आप टॉप में देखोगे Ctrl+M, यहाँ पर देखोगे Ctrl+M। वापस अपने वोचर में आने के लिए Ctrl+M प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में ये पता चला कि हमें एक केजी जो है 100 रुपये का पड़ा है। तो हम इसे 125 रुपये पर केजी सेल करेंगे। तो हमने 125 डाला और पर के नीचे अपने आप ही केजी यूनिट आ जाएगी। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक आइटम को अगर 2 यूनिट आप उस पर लगाते हो, यानी परचेज़ करते समय आप किसी और यूनिट का इस्तेमाल करते हो और सेल करते समय किसी और यूनिट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको उस स्टॉक आइटम के लिए अल्टरनेट यूनिट बनाना पड़ेगा। और अल्टरनेट यूनिट में नॉर्मल यूनिट पे आप उस यूनिट को रखोगे जिसका आप ज़्यादा यूज़ करते हो, और अल्टरनेट यूनिट में उस यूनिट का इस्तेमाल करना है जिसका आप यूज़ उस स्टॉक आइटम पे कम करते हो। तो ये था अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कैसे बनाया जाता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है सेल और परचेज वोचर में। तो आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।